व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख बहुत बड़ा सुख होता है और इसी सुख में आता है पुत्र सुख। पुत्र सुख तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? क्या पुत्र कोई ऐसा भी होता है जो शत्रु बन के आता है, ऐसा भी हो सकता है जो अपना कर्जा चुकाने आ रहा है, या पुत्र ऐसा भी हो सकता है जो उदासीन हो, उसे किसी दुनिया से कोई मतलब नहीं, या पुत्र ऐसा भी हो सकता है जो सेवक हो। ऐसा कर्म योग क्या रहता है जिसकी वजह से इस प्रकार के पुत्रों का जन्म होता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DRX ब्रजवासी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक खास वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, पुत्रों का क्या रहस्य है, आखिर मनुष्य के जीवन में पुत्र के आने का संकेत क्या है, पुत्र रूप में जन्म लेने के बाद में व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार की श्रेणी में बांटा गया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। शुरू करते हैं वीडियो को। व्यक्ति के जीवन में पुत्रों के आने का एक महत्व एवं रहस्य छुपा होता है। वो दोस्तों श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में इसके बारे में बहुत अच्छा जिक्र दिया गया है। सर्वप्रथम मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पुत्रों के विषय में बताने वाला हूँ कि आखिर पुत्र कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्ति के जीवन में उसका किस प्रकार का असर पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं: शत्रु पुत्र, ऋणानुबंधी पुत्र एवं उदासीन पुत्र, और अंतिम होता है सेवक पुत्र। दोस्तों इन चारों पुत्रों की अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं कि एक पुत्र ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उसकी शत्रुता है या पूर्व काल में कुछ इस प्रकार का योग रहा है कि उसकी शत्रुता के साथ रहेगा, तो आपने देखा होगा आपके परिवेश के अंदर यानी आपके भौतिक जीवन या आपके आसपास आप देख सकते हैं कि किसी परिवार में एक पुत्र होता है जो कि पिता से हर समय लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है। अनेकों प्रकार की कलह पुत्र एवं पिता के मध्य रहती हैं। इस प्रकार के पुत्र जो होते हैं वो शत्रु होते हैं, वो अनेकों प्रकार से अपनी शत्रुता को अपने पिता के साथ निभाते हैं। दोस्तों दूसरा होता है ऋणानुबंधी, यानी कि बहुत से लोगों को आपने अक्सर देखा होगा सुनते हुए या कहते हुए कि उसका कोई कर्जा था जो चुक कर चला गया, या फिर ऐसे भी देखते हैं कि ये जो शत्रु पुत्र बना हुआ है ये अपना कर्जा चुक रहा है। या फिर बहुत सी जगह पर आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार है, पिता जो है वो उसके इलाज में अनेकों प्रकार की संपत्ति लगा रहे हैं, लेकिन वो भी स्वस्थ होने का नाम नहीं ले रहा है। तो प्रभु की निगाह में इस प्रकार के पुत्र को ऋणानुबंधी पुत्र माना जाता है, जो कि अपना ऋण यानी अपना कर्जा उनसे चुक रहा है। और एक होता है दोस्तों उदासीन। उदासीन पुत्र की एक व्याख्या ये भी है कि ये इस प्रकार का पुत्र होता है कि ये ना तो अपने पिता से कुछ कहता है, माता पिता से कुछ नहीं कहेगा, ना ही उनसे कोई धन लेगा, ना ही उनको धन देगा, ना ही उनसे किसी प्रकार की कलह करेगा। विवाह से पहले यानी विवाह होने से पहले उसके इस प्रकार का व्यवहार रहता है, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है वो अपने माता पिता को अलग कर देता है या फिर उनसे अलग खुद हो जाता है। इस प्रकार से उस पुत्र को उदासीन पुत्र कहा जाता है। उसका विचार अपने पिता से विवाह के बाद में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार के पुत्र को उदासीन पुत्र कहते हैं। एक होता है सेवक पुत्र। वो पुत्र इस प्रकार का होता है कि वो अपने माता पिता की जी लगा के सेवा करता है और सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, गलती ना हो, इस प्रकार का भी ध्यान रखता है। अनेकों प्रकार से अपने पिताजी की, माता पिता की और उन अभिभावकों की सेवा करेगा, अनेकों प्रकार से उन्हें खुश करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार के पुत्र बहुत ही भाग्यशाली एवं माता पिता भी भाग्यशाली होते हैं, जो कि इस प्रकार के पुत्र उनको प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसके बारे में भी श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में एक अलग से विवरण दिया गया है कि सेवक पुत्र को प्रभु किस प्रकार से दर्शन देने के लिए उसके पास खुद आते हैं। बहुत से लोगों की मनोधारणा इस प्रकार की होती है कि हमारी सभी लोग आकर के सेवा करें, लेकिन हम किसी की सेवा ना करें। स्कंद पुराण में पुंडलिक के चरित्र का बहुत अच्छा विवरण दिया गया है। उसमें बताया गया है कि पुत्र को पिता की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्योंकि इसका साक्षात सबूत ये भी है कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि पुंडलिक के दर्शन करने के लिए स्वयं नारायण यानी हरि भगवान दर्शन करने के लिए उनके घर पधारे थे, क्योंकि वो अपनी माता पिता की सेवा में इतने लीन रहते थे कि उन्हें बाहर की चीज़ों की यानी बाहर की जिंदगी की कोई चिंता नहीं थी। दोस्तों एक बार का वाक्य है जो कि स्कंद पुराण में बहुत अच्छे से बताया गया है कि पुंडलिक प्रतिदिन अपनी माता पिता की सेवा करते रहते थे, तो उनकी सेवा से खुश होने के बाद प्रभु यानी नारायण हरि भगवान उनके दर्शन करने के लिए उनके घर आए थे, उनके दरवाजे पर आए थे। उस दौरान जब भगवान का वहाँ आगमन हुआ, उस समय पर पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने
किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर कौन आया हुआ है, लेकिन उन्हें ये आभास तो हो गया था दरवाजे पर कोई है, लेकिन उन्होंने अपनी माता पिता की सेवा को बीच में विराम नहीं किया और ना ही भगवान के दर्शन करने की कोई लालसा दिखाई, क्योंकि वो भी जानता था कि भगवान का जो आगमन हुआ है वो इस प्रकार की निष्ठा भक्ति को देखने के बाद ही आगमन हुआ है। अगर उस वजह से भगवान का आगमन हुआ और उसी वजह को बीच में छोड़ करके दर्शन के लिए चला जाए तो उसका जो सेवा करने का भाव था वो निरर्थक हो जाता। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का यही विचार है कि जो सेवा भाव है वो सार्थक रूप में होनी चाहिए, निरर्थक में नहीं होनी चाहिए। सार्थक भाव ये है कि दूसरों की सेवा भाव रखना, माता पिता की सेवा भाव करना, अनेकों प्रकार की जो संपत्तियां हैं अपने प्रयोग से पहले दूसरों के हित के लिए सोचना, इस प्रकार का अगर करोगे तो सार्थक भाव है। लेकिन अगर आप अपना ही अपना सोचोगे तो निरर्थक भाव है। पंढरपुर में पांडुरंग भगवान आज भी उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं जिसे पुंडलीक ने खड़ा किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को प्रेस कर दोगे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।